बढ़ते आगे, हजारीबाग के बड़का गांव में बालू उठाव को लेकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोग गोलबंद हो रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि गरीब ग्रामीणों के ट्रैक्टरों को पकड़कर जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि बालू माफिया हाईवा से बालू उठाव कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसी से परेशान ग्रामीणों ने बड़का गांव पतरातू मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि पहले तो पुलिस ने आकर ट्रैक्टर चालकों की पिटाई की और फिर अंचलाधिकारी की टीम 8 ट्रैक्टर थाने लेकर चली गई। इसी को लेकर अब विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। मैं सीओ साहब और बड़ा बाबू घर में खड़ा गाड़ी को बाई जबरान किसी को बिना जानकारी का उठा के ले गए। किन्हीं एक व्यक्ति के माथे में भी लगा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका घर के सामने से अचानक गाड़ी उसका स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट वो देख रहा मेरा चाबी तो यहाँ है, वो देख रहा 3-4 लोग थे पुलिस के, वो लोग लेके जा रहे हैं। वो पूछने गया कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसी में उसको धक्का मुक्की किया गया, मारा गया, रोड से मारा गया। मारे वो कौन लोग थे? वो पुलिस प्रशासन। उसमें बड़ा बाबू थे, बड़ा बाबू सीओ भी साथ में थे। और हम लोग तरफ इसी तरह मतलब सुबह से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार से बस मांग है यहाँ पर उचित कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई होगी टोटल पे। कितने गाड़ी आई है सर थाने में? थाने में 8 गाड़ी है। 8 गाड़ी आई। सब गाड़ी में बालू फुल सर? हाँ, बालू और एक हाईवा भी है। उनके सरकार में जिस तरह से बालू को लेकर हवाबाजी किया गया था, टेंडर चलान किया गया था, और वर्तमान में सरकार जो है कहती है विधानसभा के अंदर कि हम बालू का टेंडर करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। आज लगभग 1.5 साल बीत गया और आज से 3 महीना पूर्व, 2 महीना पूर्व मार्च में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा में हंगामा भी हुआ और हेमंत सोरेन ने जवाब भी दिया विधानसभा सत्र में कि मैं अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में बालू घाटों की नीलामी कर दूंगा। पर आज अप्रैल मई, आज जून आ गया। जनहित से जुड़ा हुआ बालू, जिससे घर, मकान, विकास कार्य होते हैं, इससे कोई शराब नहीं बनता है। को अब मना लिया गया है, रास्ते का जाम हटा लिया गया है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, उसके बाद ये बताएं कि आखिर ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया। के लिए बालू जो है एक अहम रोजगार के रूप में देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर खेती की भी प्रबल संभावनाएं हैं और यहाँ बड़ा एक तबका है जो किसानी करता है। इन सब के बीच बालू व्यवसाय से भी जुड़े हुए लोग हैं जिनका जीवन यापन इसी से चलता है। और लॉकडाउन के समय में कई तरह के विकल्प बंद होने के बाद इन लोगों ने बीच बीच में बालू का उठाव भी किया, जो कह सकते हैं कि गैर कानूनी रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक सहमति नहीं मिल पाई है। इन सब के बीच जिस तरीके से जो यहाँ कानूनी कार्रवाई की गई उसको दोहरी नीति बताई जा रही है, खासतौर पर जिस तरीके से जो आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। हालांकि अभी जाम की स्थिति, आपने पहले पूछा था, तो जाम की स्थिति जैसी स्थिति नहीं है, जाम हटा लिया गया है। लेकिन अपनी बातों को पुरजोर तरीके से स्थानीय लोगों ने रखा है कि आखिर इस लॉकडाउन के समय में यदि इस तरीके से वो अपने घर के पास बालू के लदे ट्रैक्टर को रखते हैं और रात में आनन फानन में प्रशासनिक कार्रवाई होती है और इस तरीके से उसमें एक युवक को चोटें लगती है, गंभीर चोट की बात बताई जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने ही स्वतः इलाज कराया, खुद से अपने इलाज कराया। वहां पर प्रशासनिक पहल नहीं की गई। इसके अलावा रात को सोते समय जिस तरीके से 7 से 8 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया, इसके अलावा बड़े वाहन, एक बड़े वाहन की बात कही जा रही है, जेसीबी के पकड़ने की, क्षमा करेंगे, हाईवा पकड़ने की बात कही गई है जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन ये कार्रवाई इनके सहज गले नहीं उतर रही है, जबकि बड़े जो यहाँ पर संबंधित कोयले का जो कारोबार करते हैं बड़े लोग, उन पर कहीं कोई प्रशासनिक कार्रवाई अब तक नहीं दिखती है, ऐसा स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच कह सकते हैं कि हजारों नदी बताया जा रहा है जहां पर कोयले
को वहां पर जमा किया जाता है और उसके बाद होरन मोड़ और साण मोड़ के पास जो है यहाँ से बड़े बड़े कह सकते हैं कि हाईवाज के सहारे जो है बड़ी जो कंपनियां बड़कागांव के इलाके में है उनको बिना रोक टोक वहां पर बालू पहुंचाने की इजाजत किसने दी, इस तरह के आरोप ग्रामीण लगाते हैं कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती या फिर बड़े जो बालू माफिया है उनको नहीं रोका टोका जाता और इन लोगों का जब भी कोई ट्रैक्टर या निजी इस्तेमाल के लिए या फिर व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए भी जीविकोपार्जन के लिए भी कभी ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इन पर भारी पेनल्टी किया जाता है। 70 से 80 हजार तक रुपए की जुर्माना इनसे प्रशासनिक स्तर पर लिया गया और अब इनकी माली हालत ये है कि ये घर भी नहीं चला सकते। लिहाजा सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर बालू का उठाव हो ताकि वो इस लॉकडाउन की स्थिति में और अपने जो आर्थिक स्थिति दिनों दिन इनकी खराब होती जा रही है इस पर सरकारी पहल हो। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती और इनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसा कि आरोप इनका लगाया गया कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो लगातार जो है बालू व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, हालांकि तकरीबन 1.5 साल से अभी तक बिल्कुल है। तो इस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा किया। हालांकि सड़क जाम तो हटा दिया गया है, लेकिन ग्रामीण अपनी शिकायत और प्रशासन के इस दोहरे रवैये के आरोप को लेकर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं।